डायमंड जा रहे हैं यहां से। बहुत भारी है ये प्लैक। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जब बंदा डायमंड जाता है और ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरफ से उसको ये प्लैक मिलती है, और वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर लकी कि ये ग्रेट कपल है और इनको ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरफ से प्लैक मिली है। सो गुरविंदर एंड परविंदर ब्राड़, न्यू डायमंड्स। The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day celebration 2018 and 19, brand new diamond. हाँ जी, सत श्री अकाल जी, थैंक यू। यहाँ पे कुछ लोग पटाखे चला रहे थे, वो नहीं चले, लेकिन पटाखे तो मैंने चलाने हैं। बैठ जाओ। आज मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। वैसे डॉक्टर साहब हिंदी चलेगी या पंजाबी? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी या पंजाबी से, है ना। लेकिन मेरे ज़्यादातर भाई मैंने देखा है कि हिंदी पसंद करते हैं, उनको हिंदी समझ आती है। और ये पक्की बात है कि पंजाब के लोग हिंदी भी समझ लेते हैं, चलेगा, है ना। तो आज बहुत ही, मैं कहूँगा, बढ़िया दिन है। इसी दिन का बहुत सालों से इंतज़ार था। क्यों था मैं आगे बताऊँगा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई कुछ बात करें। सुंदर लग रहे हैं ना। थैंक यू, थैंक यू। सारे सत श्री अकाल। माई सैल्फ परमिंदर ब्राड़, मैं एक हाउस वाइफ हाँ। सो अज सारे मजा आ रहा। किन्ने किन्ने लोगों ने अज विजन लिया है कि नैक्सट ईयर असी भी डायमंड जाना, और साढ़े भी इस तरह के हैंड रेज होंगे। दिल से हस्बैंड वाइफ ने यू कैन डू इट। इस तरह के रैकोग्रेशन बहुत साल हो गए सानू भी देखदे नूं। हर साल डिसीजन लेंदे सी कि डायमंड जावांगे, डायमंड जावांगे, पर इस साल परमात्मा ने साथ दिता ते असी डायमंड चले गए। बहुत सालों तो काने तरस रहे सी सुनने वास्ते कि गुरविंदर एंड परविंदर ब्राड़ ब्रांड न्यू डायमंड। सो अज वो दिन आ गया हैगा। सो सब तो पहला तो मैं उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करदी हाँ, जिन्हां ने सानू ये जर्नी करन दा बल बख्शिया ते असी इसनू अगे वधाया। उस तो बाद मैं अपने पेरेंट्स का, इनलाज का थैंक्स करदी हाँ, जिन्हां ने सानू सदबुद्धि दित्ती ते सानू हमेशा हौसला दिता कि बेटा तुसी कर सकते हैं, तुसी बिजनेस करो। असी अपने बेटे का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि जिन्हें बिल्कुल छोटा सी 8 साल का सी जदों असी बिजनेस ज्वाइन करिया सीगा। इसे BWW सिस्टम की अंबरेला थले पल के वो वड्डा होया ते अज वो बिजनेस दे विच प्लैटिनम हैगा। उस तो बाद मैं उस शख्स का बहुत थैंक्स करदी हाँ, दीपक एंड वंदना बख्शी जी, जिन्हों ने साड़ी जिंदगी दे विच बिजनेस लैके आंदा ते ब्राड़ साहब ने बिजनेस ज्वाइन करया। उस तो बाद मैं थैंक्स करदी हाँ आशीष एंड ईशा बख्शी, जिन्हों ने सानू हमेशा एक्साइटेड रखा, सानू हमेशा यही हौसला दिता कि तुसी डायमंड साडे ग्रुप दे सब तो पहले डायमंड तुसी जा सकते हैं, तुसी जा सकते हैं। सो असी उन्हां दा वादा पूरा किया, उन्होंने ग्रुप दे असी फर्स्ट डायमंड हैगे आ। उस तो बाद मैं थैंक्स करदी हाँ रूपन एंड मीनाक्षी कटारिया जी का, जिन्हों ने सानू उंगली पकड़ के सिखाया, क्योंकि स्टार्टिंग दे विच मैनू बोलना बहुत मुश्किल लगता सी। भाभी जी ने मैनू कहना कि नहीं तुसी हैडिंग रख लो, तुसी बहुत वधिया बोलोगे। सो उन्हां दा अज मैं देन नहीं दे सकती। उस तो बाद थैंक्स करदी हाँ सरबजीत सिंह गोल्डी ते कमलजीत भैन जी का, जिहड़े कि चाहे साडी एज नालों छोटे सीगे पर असी उन्हां नूं देख के हमेशा एक्साइटेड हुंदे, क्योंकि जदों असी बिजनेस ज्वाइन करिया सी उस समय सिल्वर गए सीगे। गोल्डी जी 19 साल दे सीगे, पर वो सानू जलंधर तो आके बठिंडा साडे प्लान करके जाते, साडी मीटिंगां करके जाते। अज उन्हां दा बहुत बहुत थैंक्स करते हैगे आ। उस तो बाद थैंक्स करते हैं ग्रेट अपलाइन डॉक्टर हरलीन एंड संदीप बड़ैच। अज जे कहिए देखो कनेडा तो चल के साडी अपलाइन साडे हैंड रेज इत्थे करन आए हैगे आ कि उन्हां दा देन असीं दे सकदे आ। उन्हां ने रात नूं जलंधर तो बठिंडे आउणा,
12 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲੈਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡਸ਼ਿਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਰਮੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। 25 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ 99 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ABC ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕੈਸਟ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਕ ਦਾ ਸੀਗਾ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਸਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9% ਐਂਡ ਅਬਵ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਵਿਜੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘਰੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸਰਫ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸਰਫ ਹੁੰਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸੋ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 100% ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਲਵਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਗਏ। ਸੋ ਸਿਲਵਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੋਲਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 120 ਦਾ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਤੇ 1,20,000 ਦਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ 2,20,000 ਦਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਲੀਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲੈਂਸਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈਂਸਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਸਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਮਰਡ ਜਾਣਾ, ਐਮਰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸਰ ਗੱਡੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 25 ਫਰਵਰੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਮਰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਮੰਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਮਰਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਐਮਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਲੈਗ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਰਡ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਲੈਗ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਲੈਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਡਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਐਮਰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਊਂਡਰ ਐਮਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਰੈਸ਼ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ A60 ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ, ਗੜਗਾਉਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਡੈਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਲੈਗਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡਸ਼ਿਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆਪਦੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਸੀ, ਡਾਇਮੰਡਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਇਮੰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ
ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਅਸੀਂ ALS ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਸਕੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ALS ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਆ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਜੋ ਇੰਜੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਿਆ ਕਰੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਥ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਵਰ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, 15 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਆ ਹਜੇ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸਿਜ ਨੇ 5-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪਕ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 17 लोग ਹੁੰਦੇ, 17 लोग होते हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ 4 लोग बचे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस जो बिजनेस की ट्रेन थी, जैसे वाइफ ने बताया, वो ये था कि मैंने 25 फरवरी 1999 को इस बिजनेस को शुरू किया। ये ट्रेन बठिंडा से चली, बड़ी स्पीड से चलती थी। जब स्टेशन आते कुछ लोग चढ़ जाते थे, कुछ उतर भी जाते थे, ऐसा चलता गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ को तो सीट नहीं मिली जब ट्रेन में चढ़े, वो इसलिए उतर गए। कुछ लोगों को सीट मिलने वाली थी तब उतर गए, ऐसा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते 5 महीने बाद जुलाई में मैं सिल्वर गया। सिल्वर के बाद एक बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, जिसको हम राजशाह का फंक्शन था जो हम देखने गए, लेकिन उसमें मैं अपने एक रिश्तेदार को ले आया। मैं तो बड़े ध्यान से फंक्शन देख रहा था, लेकिन वो कुछ और कर रहा था। मैं एक्साइटेड था, जब जाते हुए उससे बात कही कि क्या बढ़िया लगा, बोला बढ़िया छोड़, ये बता इतने की टिकट थी और इतने लोग थे, पैसे कहाँ गए? मेरा भी सवाल क्रिएट हो गया। दोस्तों वो आदमी जो जुलाई में जब मैं दिल्ली में जाया करते थे मंथ एंड पे, तो मैंने वहां जाके लड़की को पूछा, मैं जी मेरे पीवी कितने हैं? बोली डिस्ट्रीब्यूटर नंबर सो एंड सो। फिर बोली वो डेट ऑफ बर्थ, मैंने सो एंड सो। बोली आपको बधाई हो। मैं जी किस बात की? बोली आज आपका जन्मदिन है। अच्छा मैं जी आपको भी बधाई हो। इतने बिजी थे ये तो याद ही नहीं रहता था। तो बोली आपको एक बार फिर बधाई हो। मैं किस बात की? बोली सिल्वर ब्रेक हो गए। मैं यार कुछ और टूट गया। मैंने उसको बोला कुड़िए तू मैनू मेरे पीवी दस दे, तू होर ही उलझाई जानी है। वो कहती आप सिल्वर बन गए हैं और आपके 11,000 समथिंग पीवी हैं। हम एक्साइटेड। तो वापस आए दूसरे दिन संडे था, और जब हमारी वहां पे सेलिब्रेशन हुई सर, तो लोगों ने पैसे दिए थे, बोले सामान तो भूल गया, फिर लेने चला गया। वहां पे 2 दिन एडीसी बंद रहता था, 1 और 2 को। वहां गए, वहां बंद, तो फिर वहां गाड़ी में सोए। तीसरे दिन सामान लेके आए। ये हाल था हमारा, वहां से लाना पड़ता था, किटे वहां से लेके आते थे। आज लोग मैंने देखा है कि छोटे छोटे चैलेंज से भाग जाते हैं। हमारे जितने चैलेंज आए, अगर मैं सारे चैलेंज बता दूं ना तो सारे लोग उठ के चले जाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, जो उन चैलेंजों में अड़े रहते हैं ना, वो जरूर डायमंड जाते हैं।
कोई भी चैलेंज आपके ड्रीम से बड़ा नहीं होता, ये मैंने देखा है। तो रिश्तेदार ने नेगेटिव कर दिया, मेरे सवाल थे बहुत से। गोल्डी जी आए, मैंने उनको कहा मेरे जो सवालों के आंसर दो। उन्होंने सारे सवाल पढ़े, बड़ी सी लिस्ट थी, और फाड़ दिया। बोले मुझे तो पता नहीं इन सवालों का क्या आंसर है, आप दिल्ली चल के पूछते हैं। अरे भैया दिल्ली नहीं जाऊंगा। चलो पॉजिटिव हुए। तो गोल्ड गया मैं दिसंबर में। जब एक बार आदमी नेगेटिव हो जाता है तो कई महीने लग जाते हैं उठने में। तो गोल्ड गया मैं। फिर मार्च में मैं प्लेटिनम चला गया विद रूबी वॉल्यूम। डाटा निकलवाया, 7 महीने लगातार रूबी रहा। और उसके बाद फ्रेंड्स एमरल्ड हो गया फरवरी 2001 में। बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था, फुल टाइम करने लगे। मैं और मेरे वाइफ डॉक्टर ब्रैच, सॉरी मैडम ब्रैच हमारे साथ गए शिमला में। हम मीटिंग करके आ रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने पूछा मैडम ने कि आपका कितना चेक आ रहा है। तो मैंने जब चेक बताया कि मुझे इतना आ रहा है, वो बोले अब तो फुल टाइम कर लो, आप एमरल्ड भी हो गए और आपका चेक भी अच्छा है। मैं हाँ जी ठीक है। तब मैंने फुल टाइम किया। उसके बाद वाइफ ने बताया, हमने लांसर गाड़ी ली। तो फ्रेंड्स उसके बाद डायमंडशिप 2001 में शुरू हो गई। आपने देखा होगा कि बिल ब्रिट के साथ मेरी स्नैप थी, बिल ब्रिट बात कर रहे हैं। उस समय मेरी डायमंडशिप चल रही थी, लेकिन कोई चैलेंज आया फैमिली में तो डायमंडशिप छूट गई। वो ऐसी छूटी डायमंडशिप, कुछ लोग तो भाग ही गए, क्योंकि रॉबरी हुई थी घर में। लोगों को ये लगने लगा कि पैसे आने के बाद ये चैलेंज भी आते हैं, लेकिन मैं डटा रहा, कोई बात नहीं। मुझे बहुत बार कहा है ना, मन में भी आया कि यार सारे लोग भाग गए। मैं यही कहता था जब मैं बिजनेस में आया था ना, अकेला था, इतनी टीम बना ली, अब दोबारा बना लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स चैलेंज तो आते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब डायमंडशिप स्टार्ट हुई उसके बाद मैं एमरल्ड भी नहीं रहा, प्लेटिनम रह गया, है ना। फिर मैं एमरल्ड दोबारा बना। फिर इतने में मेरी ट्रेन से एक आदमी और उतर गया जो कि प्लेटिनम था। उसके ग्रुप में 8-10 प्लेटिनम थे। वो ट्रेन से उतर गया क्योंकि साथ में एक फास्ट ट्रेन चल रही थी, उस पे चढ़ गए। उसमें 40-50 सिल्वर गोल्ड थे। आज वो लेग नहीं है। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अकेला था, और टीम बनती गई और दोबारा बनती गई, हौसला नहीं हारा। देन उसके बाद 2014 में वाइफ ने बताया हम फाउंडर एमरल्ड चले गए। और जब फाउंडर एमरल्ड बना मैं 2014 में, उससे पहले मैं 3 लेगें बदल चुका था एमरल्डशिप को बरकरार रखने के लिए। हर साल नई नई लेग लगानी पड़ती थी। रीजन क्या था कि ट्रेन मेरी स्लो चलती थी, दूसरों की फास्ट चलती थी, वो उसमें चढ़ जाते थे। कुछ लोग तो उसमें ऐसे चढ़े कि अब मेरे ईडीसी में आ गए हैं वापस। क्योंकि ट्रेन तो वही घूमती रही ना, उसने दूर तो गई नहीं, वो दूर दोबारा चढ़ गए। कई लोग आप देखेंगे स्टेज पे आएंगे, और जब आगे मैं स्टोरी बताऊंगा अगले में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग मेरे एमरल्ड शिप में थे, आज ये मेरी ईडीसी शिप में है। उनकी वजह से मैं ईडीसी जा रहा हूं। और तो फ्रेंड्स 2017 में डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, डॉक्टर ब्रैज जी ने। वो जो कहते हैं ना, सच में मैं कभी मना नहीं कर सकता। मैं दिल से उनको अपने परमात्मा समझता हूं। वो मेरे पेरेंट्स हैं। मैं अक्सर कहता हूं मेरी 2 माएँ हैं, एक ने मुझे जन्म दिया और एक ने मुझे परवरिश, अच्छी जिंदगी लेने के लिए रास्ता दिखाया। तो उन्होंने बुलाया, वो बोले इस साल डायमंड जाना है। मैं क्यों जाना है? वो बोले आपका इनविटेशन आ चुका है यूएसए से A60 का, और मैं अकेला ही आदमी था पंजाब में जिसके पास ये था, मेरा इनविटेशन था। तो उन्होंने अगर ये कह दिया तो करना तो पड़ेगा। कश्मकश था, कैसे करूं। उनसे पूछा
वो बोले तू कर सकता है, उनको भरोसा था कि इसको कोई काम दिया गया ये कर देगा। कुछ उन्होंने सिखाया। फिर मैं बख्शी साहब के पास आया। मैं हाँ बख्शी साहब, डॉक्टर साहब ने कहा है डायमंड जाना है, क्या करूं? बोले कुछ नहीं, एमरल्ड जाओ। सर मैं एमरल्ड हूं। नहीं, एमरल्ड दोबारा जाओ नई लेगों के साथ, पुरानियों के साथ नहीं। वो जो 3 एमरल्ड में लेके होंगी वो नहीं होंगी, होनी चाहिए, तो आप डायमंड चले जाओ। यार एमरल्ड तो मुझे बनना आता है, बन जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया, 2 बार एमरल्ड बना और डायमंडशिप हो गई। तो फिर तो जब मैं काम करता हूं, रात दिन नहीं देखता, बहुत सी गलतियां भी होती हैं, है ना, बहुत कुछ, फिर कोई परवाह नहीं है। और ये सब होने के बाद मैं उसमें से ज्यादा जो पैसा था मैंने हमेशा टूल में लगाया। भाई कई बार कह देते थे आप इतनी इतनी कैसेटें उठा लाते हो, फिर संभाल के नहीं रखते, टूट जाती हैं, है ना। बुक्स मेरी ना सच में जब भीड़ आ जाती थी, गाड़ी में होती थी, कई बार लोग कुछ उठा के ले जाते थे और मैं कहता था कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही झटके से सारे आ जाएंगे, एक ही झटके से। मैंने आज तक, आपको बता रहा हूं, आगे मत बताना, आज तक उतना खर्चा नहीं किया जितना डायमंडशिप पे सिर्फ बोनस आया। पूरा खर्चा भी लगाऊं ना, नहीं किया। इस बिजनेस में बहुत सी गाड़ियां ली, है ना, शौक था मुझे गाड़ियां लेने का। शुरुआत मैंने एक जीप से की थी शुरुआत, उसके बाद आगे आगे बढ़ते गए, लांसर आई, मैं लिस्ट बनानी पड़ेगी, सॉरी मैं नहीं बता सकता कौन कौन सी गाड़ियां आई। लेकिन मैं इसमें बहुत बड़ा योगदान बताना चाहूंगा ब्रिट का है फ्रेंड्स। ब्रिट ने टाइम टाइम पे ऐसी ऐसी किताबें भेजी एसओटी में, मैं कई बार कहता था इनको कैसे पता चलता है कि मुझे इसकी जरूरत है। सच में हर बार कैसेट आती थी तो मुझे लगता था यार इसी की तो जरूरत है मुझे। तो मुझे किसी ने बताया उनकी एक टीम है जो सर्वे करती रहती है, हो सकता है आपके इर्द गिर्द भी रहती हो, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा ये गलतियां कर रहा है, ऐसी किताब ऐसी सीडी देनी चाहिए। आज मैं जो कुछ हूं मैं ब्रिट का प्रोडक्ट हूं। मैं अच्छा नहीं हुआ करता था, आपने देखा होगा उसमें मैं सिंपल था, मुझे ज्यादा नहीं था, सिंपल। तो जब मैंने शुरुआत की बिजनेस की तो बहुत से लोग आए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा ज्यादा नहीं। मेरे ग्रुप में मेरी शॉप पे एक लड़का बिहार से काम किया करता था और उसने शुरुआत की, सबसे पहला था। जब मैंने उसको शुरुआत करवा के, वो शुरुआत करने के लिए पैसे लेके आया, 2-2 के नोट लेके आया। मैं भैया ये क्या? बोला गोलक से लेके आया हूं, मैंने शुरुआत करनी है। अरे भाई तू बिहार का यार, तू पंजाब में कैसे कर लेगा? बोला जी इतने लोग आते हैं, आप तो सभी को बताते नहीं है, कुछ को मैं बता दिया करूंगा। आज वो फाउंडर प्लैटिनम है, यहां पे बैठा हुआ है नरेश प्रसाद। उन्होंने एक लड़के को सतपाल वर्मा को ज्वाइन करवाया, फिर कांति जी को ज्वाइन करवाया उन्होंने। फिर नीचे मेरे एक इंसान आया जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं 5 महीने में सिल्वर बना, वो 2.5 महीने में सिल्वर गया। मिस्टर ML वर्मा फ्रॉम मुक्तसर, मुझे लगता है शायद आज बैठे होंगे, है ना। ओ वेरी गुड वर्मा जी, थैंक यू, है ना। तो उनकी पूरी फैमिली इसमें है, वरुण वर्मा भी, और करण भी प्लैटिनम है, वरुण भी प्लैटिनम है। उन्होंने एक आदमी को ज्वाइन करवाया, मिस्टर रंजीत सिंह संधू, जो एमरल्ड गए, और ML वर्मा जी भी एमरल्ड हैं, गोइंग डायमंड हैं, है ना। उसके बाद माथुर जी आए, सुखविंदर जी आए, सुरजीत सिंह आए, शमजीत बराड़ आए, राहुल जी आए, है ना। राहुल जी को भी नरेश ने ज्वाइन करवाया, जो कि फाउंडर प्लैटिनम है यहाँ पे। MR मखदूम आए, जो कि बेंगलोर में प्लैटिनम है, मेरी बहुत बड़ी टीम है वहां पे। उसके बाद अहमद नगप्पा जी, बहुत लोग आए, और भी बहुत है, बहुत बड़ी टीम है इनकी। लेकिन ये वो हैं जिन्होंने शुरुआत में मुझे सहारे दिया जब मुझे सहारे की जरूरत थी। कहते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी।
आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी भी बिहार से थे, पटने का जन्म था उनका। वो कहते थे 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद कहाऊं। तो ये मेरी वो टीम थी। सेकंड लेग में मेरे एक और दोस्त आए जो कि गुरपाल भुल्लर जी थे। उन्होंने एक आदमी को ज्वाइन कराया जो कि अपना इलाज करवाने के लिए आया था। वो उस समय मेरे पास इलाज क्या होता था, वो थायराइड के मरीज थे, डॉक्टरों ने कहा था कि लास्ट स्टेज है आपकी, तो वो उसमें आए। और उसके बाद वो सफायर हैं आज, बहुत बड़ा उनकी टीम में बहुत लोग आए। एक जैसे कि कौर सिंह आए, सुखराम सिद्धू आए उसमें, और एक सरदार बलदेव सिंह जी आए जो कि मटीली से थे। थैंक यू बलदेव सिंह जी, वेरी गुड, थैंक यू। बैठिए जी। हाँ, आज बैठे हैं। मैं तो सोच रहा था कि छोड़ चुके होंगे, बहुत बड़ा ग्रुप है मेरा, है ना। परमजीत जी आए, है ना। देन उसके बाद सुभाष जी, चंद्र कंपोज जी आए, गुरप्रीत आए, है ना, सुखदेव सिंह, संतोष सिंह, है ना। इसमें बहुत से लोग थे मेरे। बलदेव सिंह पक्का कला से थे, एक विक्की बराड़ था, है ना, प्लेटिनम थे। बलदेव सिंह जी प्लेटिनम थे, बलवान सिंह जी प्लेटिनम थे, इंद्रपाल पुलर ये, और डॉक्टर प्रकाश, और बहुत। आज वो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं ना, मैं हूं। और जब तक मैं हूं लोग आते रहेंगे, आना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि मैं लोगों को होप बेचता हूं, आश्वासन बेचता हूं, उनको हेल्प करता हूं बढ़िया जिंदगी लेने में। जिसने बढ़िया जिंदगी लेनी होगी आना पड़ेगा, जाओगे कहां पे भाई। इससे आसान बिजनेस नहीं है भाई, नहीं है, सच में नहीं है। तो इसी तरह मेरी एक और लेग आई, एक बसंत रोड़ा जी आए जो कि मेरी तीसरी लेग थे, उनके साथ में एमरल बना। लेकिन आज वो मेरी ईडीसी लेग में है क्योंकि छोड़ गए थे, दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया, है ना। लेकिन एक बंदे को दे गए, हरविंदर साबी जी को, और साबी जी ने एक विजेंद्र भारती जी दिए जो कि फाउंडर प्लेटिनम है, और उनकी टीम में कम से कम 8 प्लेटिनम है। आज उनकी टीम में कमल जी बैठे हैं, फाउंडर प्लेटिनम, है ना। और बहुत से लोग, सुरेंद्र पवार जी आए, विजय बिश्नोई जी जो कि प्लेटिनम है, कुलदीप सिंह टीचर हैं, और सुरेश बिश्नोई जी हैं, रोहित अरोड़ा जी प्लेटिनम है, रवि डूडी, हरीश कुमार जी वो प्लेटिनम है, और बहुत से लोग हैं उसमें, सभी के नाम नहीं ले सकता। और एक लेग और थी मेरी सिस्टर की लेग, मैं राखी पे सिस्टर को गिफ्ट की थी लेग, वो किट दी थी गिफ्ट में, है ना। तो आज बहुत बड़ी लेग है जिसमें हरविंदर कौर सिद्धू है, बलजिंदर जी हैं डॉक्टर आए, वहां पे भूपेंद्र सिद्धू आए, रुपिंदर चहल आए। भूपेंद्र जी भी अब मेरी ईडीसी लेग में है ना। वो छोड़ गए थे, वो जल्दी छोड़ गए, प्लेटिनम बनने के बाद ही छोड़ गए। शुक्र है फाउंडर प्लेटिनम नहीं गए। उसका कारण भी कोई और नहीं था, ट्रेन एक फास्ट चल रही थी रास्ते में, उस पे चढ़ गए, है ना। एक दीदार सिंह जी आए जो प्लेटिनम गए उसी लेग में, जिन्होंने पिछले साल डिसीजन लिया और वो प्लेटिनम गए। वो आज 62 साल के हैं और 60 साल की उम्र में वो रिटायर हुए थे। वो हेड टीचर हैं और उन्होंने किया और कमाल कर दिया। अभी मेरे साथ सिंगापुर थे, अभी न्यूजीलैंड में गए हुए हैं। न्यूजीलैंड में भी उनका काफ़ी अच्छा ग्रुप है, वहाँ पे बना हुआ है ना। उसके बाद सुखविंदर संगा जी आए, इकबाल रमाना जी, गुरजंट पुलर, बहुत लोग आए जी, है ना। कुछ हैं कुछ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। एक मेरी लेग और थी रंजीत सिंह जी कालावाली से, वो आज नहीं है। और राधे श्याम जी आए, वो किसी और कंपनी में गए शायद, कुछ दिनों के लिए वो ससुराल में गए हुए हैं। मेरा टाइम भी अप हो गया, लेकिन वही की बात बताता हूं। तो मुझे एक छोटा सा चैलेंज आया, फोन आया पुलिस स्टेशन से, बोले जी आप गुरविंदर बराड़ बोल रहे हैं? हाँ जी, आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया है। मैं जी ठीक है, मैं आ जाऊं, अगर जल्दी तो आज आ जाता हूं। कहाँ से बोल रहे हो? बोले जी हम महम से बुला रहे हैं। मैं या फिर मैं परसों को दिल्ली जाना है, चले जाऊंगा। बोले परसों को आ जाना। तो मैं वहाँ गया, उनसे जाके मिला, तो उनसे पूछा जी क्या बात है?
बोले आप क्या लोगों को सिखाते हो यार, लोग फ्रॉड करते हैं। मैं जी क्या बात है? बोले मैंने 3 लोगों को अंदर दे रखा है, दूसरी कंपनियां चलाते हैं, वो सारे तेरा नाम लेते हैं, तेरे से सीखा है, तुम क्या सिखाते हो? मैं जी मैं तो ये सिखाता हूं। उनको प्लान दिखाया, वो मेरी डायमंड शिप में वही ऑफिसर प्लेटिनम है। और कुछ नहीं, मैंने डर के मारे कहीं मुझे अंदर ना कर दे, प्लान दिल से दिखा दिया उनको, भैया ये कर रहा हूं मैं। और वो प्लेटिनम गए, अभी सिंगापुर गए। उसी तरह मेरी एक लग बेटे की बनी है ना, बेटे ने बहुत देर, पापा ने शुरू किया था उनके साथ, बेटे ने शुरू किया, वो आहिस्ता आहिस्ता 15% पे चल रही थी। तो जब डिसीजन लिया तो उसमें कुछ लोगों ने डिसीजन लिया तो फिर तो कमाल ही हो गया है ना। उसमें बहुत से लोग आए, जैसे मैं रंजीत सिंह की बात कर रहा, डीएसपी साहब की, उसमें सुभाष चंद्र आए है ना, सुंदरपाल बिश्नोई जी आए, अंकित बिश्नोई आए है ना, ऐसे बहुत से लोग थे, ओंकार सिंह जी आए। तो बेटे की लेग में अब बहुत तेजी से ग्रो कर रही है वो। उसमें तेजी आई जब वीरेंद्र अमर जी ज्वाइन हुए, जो बंदा मुझे ढूंढ के ज्वाइन हुआ था। किसी ने कहा था कि ज्वाइन होना है तो उनके साथ ज्वाइन कर लो, क्योंकि किसी ने छोड़ा हुआ था मेरे ग्रुप से। वो बोला भी कामयाब होना तो उनके साथ बहुत मेहनती है, उन्होंने ये कहा उनको। तो उन्होंने इंतजार किया कई घंटे मेरा, फिर मैं उनको मिला। उसके बाद फ्रेंड्स जी वहां उसमें डॉक्टर दुष्यंत शर्मा जी आए, जिन्होंने कमाल ही कर दिया, बहुत बड़ा, और स्टार 15% हैं वो है ना। उनके ग्रुप में सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील शर्मा जी हैं, डॉक्टर संदीप शर्मा जी हैं, मिस्टर कटारिया जी हैं, गुरविंदर शर्मा जी हैं, ओम प्रकाश जी, और बहुत सी लगे हैं। ये था मेरा बिजनेस। मेरा टाइम अप हो चुका है तो, लेकिन इसमें मेरा